एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसके अंदर गारंटेड आपको पेंशन मिलती है। एक मिनिमम अमाउंट मुश्किल से आप देख लीजिए महीने का 42 रुपये से शुरू होता है, भरकर आप 60 साल के बाद में अपने आजीवन पेंशन का प्रबंध कर सकते हैं। क्या नियम है, क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन इसको ले सकता है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको अटल पेंशन से जुड़े और भी वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्कीम क्या है। यहाँ पर सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रहता है वह व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह पेंशन से लेकर 5000 तक की पेंशन यहाँ पर सुनिश्चित कर सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि हस्बैंड और वाइफ मिलकर 2 पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एक परिवार में यदि आप 2 जनों की एपीवाई करवा लेते हैं तो हर महीने आपका 10,000 की पेंशन तो पक्की हो जाती है। इससे आपकी रिटायरमेंट लाइफ आराम से गुजरेगी। मिनिमम एज जो है यहाँ पर 18 साल है, मैक्सिमम एज है जो 40 साल है। यहाँ पर बात करें मंथली आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो केवल 42 रुपये से ये शुरू होता है। और यदि आपकी आयु 40 साल है और आप 5000 की पेंशन लेना चाहते हैं तो मुश्किल से महीने का 1500 रुपये यहाँ पर बनता है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब एपीवाई की 12 खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें सारी स्कीम की चीज़ें आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें सेफ्टी की। ये जो स्कीम है ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एनपीएस संस्था जो है इसको चलाती है, तो 100% ये सेफ है, आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी जो बात है वो है गारंटी। सरकार के द्वारा यहाँ पे गारंटी दी जाती है। आपका जो भी पैसा होता है वो पीएफआरडी के पास जाता है, उस पैसे को मैनेज किया जाता है और उससे जो भी रिटर्न आता है उस रिटर्न के बेस पे आपको पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जैसे मान लीजिए किसी ने 5000 की पेंशन का ऑप्शन लिया था, लेकिन उसका जो पैसा उसने जमा करवाया है उसको पीएफआरडी के द्वारा मैनेज किया गया और उसका जो पैसे का जो रिटर्न बना है वह इतना ही बना है कि उसकी पेंशन 4000 बन रही है। तो यहाँ पर 1000 रुपये सरकार के द्वारा डाला जाएगा और इस प्रकार से आपको 5000 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी। दूसरा, इसका विपरीत, यदि आपके जो फंड है उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू इतनी हो गई है कि आपको पेंशन के रूप में 6000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन आपने 5000 का ही ऑप्शन भरा था, तो भी यहाँ पर आपको यदि आपकी वैल्यू 6000 की पेंशन की बन रही है तो फिर आपको 6000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी कि आपका इसमें फायदा ही फायदा है। तीसरी बात करें पेंशन की, तो यहाँ पर एक यूनिक पेंशन आपको दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन मिलती है और उसकी डेथ होने के बाद में उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलती रहती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैसे आपने पेंशन का एपीवाई का फॉर्म भर रखा है आपको पेंशन मिलेगी। यदि आपकी डेथ हो जाती है, मान लो आपने 10 साल पेंशन ली, फिर आपकी डेथ हो गई, तो फिर आपकी वाइफ को जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी। अब सबसे खास बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वह है रिटर्न की। यहाँ पे जो आपने पैसा जमा करवाया है, मैक्सिमम पैसा जो हम बात करें यहाँ पर तो तकरीबन 2 लाख के तकरीबन यहाँ पर जमा होता है। अब आपको सरकार ने पेंशन दी है, उसके बाद में आपकी पति या पत्नी को पेंशन दी है और उसके बाद में जब दोनों की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एक कॉर्पस अमाउंट भी आपके नॉमिनी यानी बेटे या बेटी को यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 5000 की पेंशन लेते हैं तो 8.5 लाख रुपए का कॉर्पस अमाउंट यहाँ पर आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो 3 फायदे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको पेंशन, फिर आपकी पति या पत्नी को पेंशन और फिर आपके बच्चों को कॉर्पस अमाउंट। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बेस्ट पेंशन की स्कीम आपको कहीं पर मिलेगी। एपीवाई का खाता खुलाना बहुत ही आसान है। यदि आपको एपीवाई के अंदर एनरोलमेंट करवाना है तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं और या फिर ऑनलाइन सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके लिए आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता होना जरूरी है, जो कि आज के समय में लगभग सभी का होता है। यहाँ पर आपको पैसा हर महीने जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटो डेबिट की सुविधा यहाँ पर मिलती है। तो आपका जो भी बचत खाता आप देंगे उसके अंदर आपको बैलेंस मेंटेन करना है, हर महीने पैसा आपके खाते से ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं सुविधा की। यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप पेंशन अमाउंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। सपोज करिए आपने यदि 3000 की पेंशन ली थी, फिर आपको ऐसी व्यवस्था हो गई कि आप 5000 करना चाहते हैं, तो आप हर साल अप्रैल महीने के अंदर इसको चेंज करवा सकते हैं। आप 3000 से 5000 भी करवा सकते हैं और 1000 भी करवा सकते हैं। इसके बाद बात करें स्टेटमेंट की। आपका पैसा बैंक से कटेगा
PFRDA के पास जाएगा, APY के खाते के अंदर आपका जमा होगा, इसका आपको SMS के द्वारा अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हर साल आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पर PFRDA के द्वारा भेजा जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपना स्टेटमेंट या अपने डिपॉजिट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल ऐप की सुविधा भी आपको NPS के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर यदि आप पैसे समय पर नहीं भरते हैं या आपके खाते में बैलेंस नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपका पैसा नहीं कटता है तो यहाँ पर पेनल्टी का प्रावधान भी है। 100 रुपये पर 1 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेनल्टी आपसे ली जाएगी। 100 से लेकर 500 पे 2 रुपये, 500 से लेकर 1000 पर 5 रुपये और उसके बाद में जो भी अमाउंट है तो उस पे ऊपर 10 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर प्रति माह के हिसाब से आपसे ली जाएगी। यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है, यदि आप 6 महीने तक लगातार पैसे नहीं भर पाते हैं तो आपका खाता जो है फ्रीज हो जाता है और उसके बाद में भी अगर आप 24 महीने तक पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो आपका खाता आप APY का बंद करवा सकते हैं। प्री एग्जिट की सुविधा आपको उसी कंडीशन में मिलती है, या तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाए और या फिर आपका जो है डेथ हो जाए। यहाँ पर एक सुविधा आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि जब APY का जो सब्सक्राइबर होता है उसकी यदि डेथ हो जाती है और यदि वो उसकी पत्नी या उसका पति चाहता है कि उस खाते को रन करें, आगे चलाएं, तो वह उसको चला सकता है। और जब 60 साल की उम्र, सब्सक्राइबर की उम्र जो है 60 साल की होगी तो उसके बाद में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर यह भी सुविधा है कि नॉमिनी या जो पति या पत्नी है उस खाते को आगे चला सकता है। तो इस प्रकार से 12 फायदे या 12 नियम आपको हमने बता दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक जरूर कर लें। अब आपको हम बताते हैं कि APY का अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर कोई बचत खाता खुलवाना होगा। पोस्ट ऑफिस में भी आप APY का फॉर्म भर सकते हैं, बैंक में भी आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको KYC की अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि KYC आपका बैंक के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। यहाँ पर खास बात यह है कि नॉमिनेशन जिसका आप करना चाहते हैं उसकी आधार की डिटेल, उसके आधार के हिसाब से नाम वगैरह आपको यहाँ पर देना होगा। जब आपका APY एक्टिवेट होगा तो आपको एक रसीद जो है पोस्ट ऑफिस या बैंक के द्वारा दी जाएगी जो कि फॉर्म के साथ ही लगी होती है। उसके ऊपर आपको प्राण नंबर लिखकर दे दिए जाएंगे। अलग से कोई कार्ड या पासबुक आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी। यदि आप टेक्नो फ्रेंड है और ऑनलाइन यदि आप इसको खोलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन भी सुविधा दी जाती है। उसके लिए URL मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप APY स्कीम के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन चार्ट की। यदि आप अपना प्रीमियम निकालना चाहते हैं कि हर महीने आपको कितना पैसा देना होगा तो ये चार्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से आप अपना प्रीमियम चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यदि आप 3000 की पेंशन लेना चाहते हैं और आपकी आयु 24 साल है तो आपको मंथली 208 रुपये देने होंगे, क्वार्टरली आपको 620 रुपये देने होंगे और यदि आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 1228 रुपये हर 6 महीने से आपको यहाँ पर जमा करवाने होंगे। तो इस प्रकार से 18 से लेकर 39 साल तक की आयु के सभी के प्रीमियम हमने इस चार्ट के अंदर दे दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आपके काम के होते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हो सकता है कि आपका वीडियो शेयर करने से वो मोटिवेट हो और उनकी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से निकल जाए। तो मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।